हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी 247 और मैं हिमांशु बासोटिया आपके साथ हाजिर हूँ कक्षा 8 की गणित को लेकर। तो चलते हैं दोस्तों अपनी परिमेय संख्या एक्सरसाइज 1 पर। अब आते हैं हम कि 0 तथा 1 की भूमिका। 0 तथा 1 की भूमिका। अब हम यहाँ पर स्पेशली परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो 0 तथा 1 की भूमिका भी परिमेय संख्या के लिए होगी। तो पहले देखते हैं 0 की। किसकी? 0 की भूमिका। दोस्तों 0 की भूमिका के बारे में बात करें तो 0 की भूमिका क्या होती है कि किसी भी संख्या को, और जब यहाँ बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की, तो यानी किसी भी परिमेय संख्या को 0 में ऐड करेंगे या 0 को किसी भी परिमेय संख्या में ऐड करेंगे तो वही संख्या वापस आएगी। जैसे मान लो कि हमारे पास 4/5 एक परिमेय संख्या है, इसमें हमने 0 ऐड किया, या फिर 0 में एक परिमेय संख्या 4/5 ऐड की, क्या आएगा? 4/5 ही आएगा। ये क्या होता है? 0 की भूमिका बता रहा है कि 0 में कुछ भी ऐड करो या किसी भी संख्या में 0 को ऐड करो, क्या आएगा? वापस वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर ये 0 है क्या? यहाँ पर 0 है एक तत्समक है, तत्समक। और परिमेय संख्याओं या फिर इन संख्याओं के लिए 0 कौन सा तत्समक है? योज्य तत्समक। 0 एक योज्य तत्समक है। अब हम बात करते हैं 1 की भूमिका। 1 की भूमिका की बात कर रहे हैं अब हम, तो अब हमें ये पता है कि हम चाहे किसी भी संख्या को 1 से इंटू करें या फिर 1 को किसी भी संख्या से इंटू करें, मतलब गुणा करें, वापस वही संख्या आएगी। जैसे मान लो कि 3/2 है, इसे 1 से इंटू करेंगे, या 1 है, इसे 3/2 से इंटू करेंगे, क्या आएगा? वापस 3/2 ही आएगा। कुछ भी करो, चाहे 1/2, 1 को 3/2 से इंटू करो या 3/2 को 1 से इंटू करो, आएगा तो 3/2 ही। मतलब यहाँ पर भी 1 क्या है? तत्समक है। और कौन सा तत्समक है? गुणनात्मक तत्समक। कौन सा तत्समक है? गुणनात्मक तत्समक। हमने 0 की बात है कि 0 में किसी भी संख्या को ऐड करो या 0 को किसी भी संख्या में ऐड करो, वही संख्या वापस आ जाती है। और वहाँ कौन सा तत्समक होता है? 0 योज्य तत्समक। फिर हमने 1 की बात की कि 1 को किसी भी संख्या से इंटू करो या फिर किसी भी संख्या को 1 से इंटू करो, क्या आएगा? वापस वही संख्या आ जाती है। और यहाँ पर ये 1 क्या होता है? गुणनात्मक तत्समक। ठीक है, हम पहले योज्य प्रतिलोम की बात कर लें। योज्य प्रतिलोम, या फिर इसे कह सकते हैं एक संख्या का ऋणात्मक। एक संख्या का ऋणात्मक क्या होता है? माना कि पूर्णांक, हमें पता है पूर्णांक होते हैं, उसमें धनात्मक भी आते हैं और ऋणात्मक भी आते हैं। तो जैसे मान लो हमने कोई संख्या 5 ली या 4 ली, इनका ऋणात्मक क्या होगा? -5 -4, ये होगा इनका ऋणात्मक। या फिर कोई संख्या 2/7 है, इसका ऋणात्मक क्या होगा? -2/7। और जब किसी संख्या को उसके ऋणात्मक में जोड़ते या किसी संख्या में उसके ऋणात्मक को जोड़ते तो क्या आता है? जैसे 2/7 है, प्लस जोड़ रहे माइनस के 2/7, ये प्लस का ये माइनस का है, क्या होगा? 2/7 - 2/7 क्या हो जाएगा? 0। हमें ये पता चल गया कि किसी संख्या में उसके ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो 0 प्राप्त हो रहा है,
और अब 0 प्राप्त हो रहा है तो ये 2/7 के लिए ये माइनस के 2/7 क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। तो 2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 2/7, या फिर माइनस के 2/7 का क्या होगा योज्य प्रतिलोम, माइनस 2/7 का योज्य प्रतिलोम होगा 2/7। अब 2/7 कैसे हुआ, ये देखो कि माइनस 2/7 का योज्य प्रतिलोम देखना है तो मतलब ऋणात्मक देखना है। ये माइनस के 2/7 है, इसका ऋणात्मक निकाल रहे हैं, माइनस 2/7 का ऋणात्मक, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आया 2/7। तो 2/7 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 2/7 और माइनस के 2/7 का योज्य प्रतिलोम होगा 2/7। ठीक है, तो यहाँ पर ये योज्य प्रतिलोम होते हैं। अब आता है गुणनात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम। गुणनात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई संख्या है 21/8, 21/8 है, इसे ऐसी कौन सी संख्या से इंटू किया जाए कि 1 आ जाए। ऑफकोर्स इसके उल्टे से होगा, तो ये 21/8 इसका उल्टा हो जाएगा 8/21। अब ये इंटू होगा तो ये कट जाएगा, क्या आ गया 1 आ गया, आ गया 1। 21/8 का व्युत्क्रम 8/21 हुआ, तो किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 21/8 के लिए 8/21 क्या होगा, 21/8 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 8/21। ठीक है, 21/8 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 8/21। तो अब हमें क्या पता चला कि किसी भी संख्या को उसके गुणनात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आता है हमारा परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, a ब्रैकेट b प्लस सी बराबर होना चाहिए किसके, ab प्लस ac के। a ब्रैकेट b प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, ab प्लस ac के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते, जैसे कि माना कि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 ले ले। पहले देखते हैं a ब्रैकेट b प्लस सी के लिए। तो a क्या है, 2 ब्रैकेट 3 प्लस 4, 2 ब्रैकेट 3 प्लस 4 क्या होगा 7, तो 2 ब्रैकेट 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखते हैं ए बी प्लस ए सी। ए बी 2 इंटू 3 प्लस ए सी क्या होगा 2 इंटू 4, तो 2 3 6 प्लस 2 चौके 8, 6 प्लस 7 क्या होगा 14 होगा। ठीक है, तो ए ब्रैकेट बी प्लस सी का मान क्या है 14 आया, और ए बी प्लस ए सी का मान भी क्या आया 14 ही आया। और अब आता है हमारा परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की व्यवकलन पर वितरकता। इसका क्या होता है फॉर्मूला कि ए ब्रैकेट बी माइनस सी किसके बराबर होना चाहिए, ए बी माइनस ए सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कि ए ब्रैकेट बी माइनस सी अगर बराबर हुआ ए बी माइनस ए सी के, तो ये इस नियम का पालन करता है गुणन की व्यवकलन पर वितरकता का। इसके लिए भी जैसे एग्जांपल लिया कि 2 3 4 है ए बी सी का मान क्रमशः, तो ए ब्रैकेट बी माइनस सी का मान निकालते हैं। ए क्या है 2 ब्रैकेट 3 माइनस 4, क्या आया 3 माइनस 4 माइनस के 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू माइनस 1 क्या होगा माइनस के 2। ठीक है, अब देखते हैं ए बी माइनस ए सी का मान, ए बी माइनस ए सी का मान। तो ए बी ए इंटू बी 2 इंटू 3 6 माइनस ए इंटू सी 2 इंटू 4 क्या होगा 8, 6 माइनस 8 क्या होगा माइनस के 2। तो ये देखिए
कि ए ब्रैकेट बी माइनस सी और ए बी माइनस ए सी दोनों का मान क्या हो रहा है, बराबर प्राप्त हो रहा है हमें। ये होता है गुणन की व्याकलन पर वितरकता का फॉर्मूला। इससे पहले हमने गुणन की योग पर वितरकता का फॉर्मूला देखा था। तो दोस्तों अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें कुछ क्वेश्चंस का पता चले किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये दिया हुआ है कि 3/7 प्लस माइनस के 6/11 प्लस माइनस के 8/21 प्लस 5/22 इसको सोल्व करना है। तो पहले हम इन दोनों के अंदर क्या करेंगे, क्रम विनिमयता लगा लेंगे, मतलब इनका क्रम का आदान प्रदान कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/7, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो एक बार प्लस माइनस के 8/21 प्लस माइनस के 6/11 और प्लस 5/22। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर साचर्यता लगा लेते। पहले इन दोनों को सोल्व करें और इन दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 21, 7 × 21 3 × 9 प्लस 21 से कम 21 और 8 से इंटू किया तो माइनस के 8। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आएगा इसका एलसीएम 22, 11 दूनी 22 और 2 छिके माइनस के 12 हो जाएगा, प्लस 22 से कम 22 तो 5 से कम 5, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब 9 में से 8 गए, मतलब ये हो जाएगा 9 माइनस के 8/21 प्लस ये माइनस के 12 प्लस के 5 तो माइनस के 7/22। 9 में से 8 गए तो 1/21 माइनस 7/22। अब 21 और 22 का एलसीएम लेंगे हम। तो 21 22 पहले 2 से करें तो ये 2, ये 21 से रहेगा 11, फिर 3 से तो 3 × 7 = 21 11, फिर 7 एकम 7 ये 11 ऐसा कैसा, फिर 11 का तो 2 × 6 6 × 7 42, 42 इंटू 11, 11 दूनी 22 के 2 हंस लगे 2, 11 चौके 44 और 2 46। एलसीएम क्या है इसका 462 आ गया। तो 21 को करेंगे 22 बार होएगा तो 22 माइनस 22 का 21 बार 21 इंटू 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो 147 आ जाएगा। अब क्या आएगा इसका आंसर, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 2 गए 2 और 1 तो माइनस 125/462, ये क्या होगा इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों अब अगला एग्जांपल ये है, तो इसमें भी साचर्यता लगा लेते हैं। पहले इन दोनों को सोल्व कर लेंगे और इन दोनों को अलग सोल्व कर लेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो 4 × 12/7 पंजे 35 हो जाएगा इंटू 15 तो ये 3 पंजे 15, 3 × 9 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16 तो ये हो जाएगा माइनस के 5 × 7 = 35/8 × 24। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 से 35 कट जाएगा, ये आ जाएगा 12/24, मतलब 12 एकम 12 12 दूनी 24। तो ये क्या आया हमारे पास में 1/2। तो दोस्तों अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 3, ये जैसे कि माइनस के 7/9 है हमारे पास, इसका क्या बताना है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। ये माइनस का 7/9 है, योज्य प्रतिलोम मतलब इसका ऋणात्मक। तो ये माइनस का 7/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 7/9। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा क्या 7/9। अब क्यों होगा, क्योंकि माइनस के 7/9 प्लस 7/9 बराबर क्या आएगा 0। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको कि मैंने जो आपको पढ़ाया, जो बताया वो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं अगली
वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आगे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.